बातें एक नया इंस्पिरेशन देती हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरे को भी ये चीज़ें फील हुई क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। मैंने उनकी एक बार एक बात सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं हैं जब वो घर का भोजन बनाती हैं तो आप देखना उस घर में एक अलग शांति है, उस घर में एक अलग माहौल रहता है। तो मैंने जब उस बात को सुना, क्योंकि मैं भी भोजन नहीं बनाती हूँ, तो मुझे लगा इसको मुझे सुनना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि जब हम घर में भोजन बनाते हैं तो जैसे हम आटा गूंथते हैं, हम सब्जी काटते हैं, तो जो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, तो हमारे अंदर की जो वाइब्स रहती हैं वो उस भोजन में जाती हैं। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति उस घर में भोजन बनाता है, अगर उसके घर में मान लीजिए वो लड़के आया है, मान लीजिए वो कुछ गलत विचारों से कर रहा है, तो जो उसकी वाइब्स हैं वो उस जब वो आटा गूंथ रहा है या सब्जी काट रहा है तो वो वाइब्स उस भोजन में भी जाती हैं। तो वो भोजन कहीं ना कहीं, तो मैंने इस चीज़ को फील किया। मैंने देखा कि क्यों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े घर के लोग होते हैं उनके घर में क्यों शांति नहीं रहती, क्यों उनके घर में ज़्यादा प्रेम की वो जो एक वाइब्स बहनी चाहिए वो नहीं बहती। तो मुझे उनकी बातें बड़ी अपीलिंग लगती है, लगता है कि यही जो कह रही है यही सही है। और हम सभी को पता है कि अंत में हमारा स्थान कहाँ पर है, लेकिन इस मानव जीवन को हम कैसे सार्थक बना सकते हैं, इस मानव जीवन को हम कैसे मूल्यों पर आधारित बना सकते हैं, इस मानव जीवन में रहकर कैसे हम न केवल अपना बल्कि इस समाज का, इस राष्ट्र का हित कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों की वाणी में है जो हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये आज ब्रह्म भोज का जो हमको सुअवसर मिला, तो मैं ये जानती हूँ कि आज जो हम यहाँ से लेके जाएंगे प्रसाद, वो कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर नव चेतना का संचार करेगा। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी, ना मैं आपसे अपील करूंगी बल्कि मैं स्वयं से भी अपील करूंगी कि मुझे भी आपकी बातें ग्रहण करने में ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं आती रहूं।